हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को उपपद विभक्ति पढ़ाने जा रही हूँ। वाक्य में जब किसी विशेष पद यानी वो अव्यय हो सकता है या कोई धातु हो सकता है के कारण कारक चिन्हों के अनुसार सामान्य विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लगाई जाती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अब इस चीज को समझिए, कारक के चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगाकर विशेष विभक्ति लगाना, यानी देखिए घर के चारों ओर वृक्ष हैं, यानी घर के, इसमें उपपद विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, तो घर के यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर चारों ओर को परितः कहते हैं, परितः की वजह से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि परितः योगे द्वितीय विभक्ति होता है, इसलिए गृह में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। गृहम परितः वृक्षा सन्ति। इसी तरह से आप लोगों को द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक पढ़ना है। इसमें प्रथमा और संबोधन कारक का उपपद विभक्ति नहीं होता है। अभी द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आपके कोर्स में देखिए क्या क्या है। समया या निक्सा, इसका अर्थ होता है निकट, यानी गृहम समया निक्सा नदी बहती। गृहम यहाँ पर घर के निकट नदी बहती है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न होकर के यहाँ गृह में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि समया और निक्सा द्वितीय उपपद विभक्ति के अंतर्गत आता है। उसी तरह से प्रति, प्रति का अर्थ होता है की ओर। सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह घर की ओर जाता है। यहाँ घर की यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन प्रति योगे द्वितीय विभक्ति, इसलिए ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला विना, विना का अर्थ होता है बिना। सह पुस्तकम विना विद्यालयम न गच्छति। सह यानी वह, पुस्तकम विना पुस्तक के बिना, यहाँ पर फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन बिना योगे द्वितीय विभक्ति, इसलिए यहाँ पर पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और बन गया है सह पुस्तकम विना विद्यालयम न गच्छति। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालय में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न होकर के परितः की वजह से विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ और विद्यालयम प्रति वृक्षा सन्ति बन गया ये। अब तृतीय उपपद विभक्ति के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में है अलम विना हीनम सह साकम सार्धम समम और सदृशः। तो अलम, अलम का अर्थ होता है बस या मत। अलम की वजह से विवाद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विवाद मत करो, यानी झगड़ा मत करो। विना, यहाँ पर भी विना आया, द्वितीय में भी विना है और तृतीय में भी, और साथ ही साथ पंचमी में भी आता है। तो अगर आप द्वितीय लगाइएगा तो भी सही होगा, तृतीय तो भी सही होगा और पंचमी लगाइएगा तो भी सही होगा। जलेन बिना जीवनम न अस्ति। जल में यहाँ जल के बिना यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन बिना योगे यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो गया जलेन बिना जीवनम न अस्ति। हीना यानी हीन। ज्ञानेन हीन जन सम्मानम न लभते। ज्ञान से हीन मनुष्य सम्मान को नहीं प्राप्त करता है। यहाँ हीना की वजह से ज्ञान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह साकम सार्धम समम, ये चारों का अर्थ होता है के साथ, यानी रामेन सह साकम सार्धम समम, के साथ सीता बन गई। यहाँ राम के में षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था, लेकिन ये चारों की वजह से यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ और रामेन। सदृश यानी के जैसा। विद्या सदृशम धनम न अस्ति। विद्या के जैसा धन नहीं है, यहाँ फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन सदृशम की वजह से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत कुप यानी गुस्सा करना। जिस पर गुस्सा किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पिता पुत्राय कुप्यति, पिता पुत्र पर गुस्सा करता है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ कुप की वजह से। रुच यानी अच्छा लगना। बालकाय मोदकम रोचते, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी रुच योगे चतुर्थी विभक्ति। बालक को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन रुच की वजह से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
नमः नमस्कार हो, इंद्राय नमः इंद्र को नमस्कार हो। यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जबकि होना चाहिए था कारक के अनुसार अगर करते तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था इंद्र को नमस्कार, लेकिन नमः की वजह से चतुर्थी विभक्ति। दा यानी देना, जिस किसी को कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, माता दरिद्राय भोजनम यच्छति, माता दरिद्र को भोजन देती है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होना चाहिए था, लेकिन दा योगे चतुर्थी विभक्ति, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आप लोग पंचमी, षष्ठी और सप्तमी पढ़िए। देखिए, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन से उपपद विभक्ति आप लोग को पढ़ना है। विना का अर्थ होता है बिना। त्वम पुस्तकात विना कथम पठिष्यसि, तुम पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। पुस्तक के यानी यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन बिना योगे पंचमी विभक्ति, इसलिए यहाँ पुस्तकात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और बिना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों होता है, तीनों में से कोई भी लिखिएगा तो ये सही होगा। बही का अर्थ होता है बाहर। कक्षाया बही मा गच्छ, कक्षा के बाहर मत जाओ। यहाँ फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन बही योगे पंचमी विभक्ति, इसलिए कक्षा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भी का अर्थ होता है डरना। बालक कुकुरात बिभेति, बालक कुत्ते से डरता है। यहाँ जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति, इसलिए कुकुरात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रक्ष यानी रक्षा करना। गुरु शिष्यम कुमार्गात रक्षति, जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी गुरु शिष्य को कुमार्ग से रक्षा करता है। फिर षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत देखिए कौन कौन से पढ़ना है। अध का अर्थ होता है नीचे। वृक्षस्य अध पत्राणि सन्ति, वृक्ष के नीचे पत्ते हैं। अध योगे षष्ठी विभक्ति, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। वृक्षस्य ऊपरी खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। यहाँ पर ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुरतः यानी सामने। गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, घर के सामने उद्यान है। यहाँ पर पुरतः षष्ठी विभक्ति के अर्थ में आता है, इसलिए गृहस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पृष्ठतः यानी पीछे। देवालयस्य पृष्ठतः एक सरोवर अस्ति, देवालय के पीछे एक सरोवर है। पृष्ठतः ये षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है, इसलिए देवालयस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन सा पढ़ना है। विश्वस यानी विश्वास करना, जिस पर विश्वास किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होता है। यहाँ देखिए, माता पुत्रे विश्वसिति, पुत्रे में इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ क्योंकि पुत्र पर विश्वास किया जा रहा है। माता पुत्र पर विश्वास करती है। निपुण यानी कुशल। सा नृत्ये निपुणा अस्ति, निपुण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए नृत्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वह नाचने में निपुण है। स्नेह यानी स्नेह करना। पिता सुतायाम स्नेह्यति, जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए सुतायाम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिता बेटी से स्नेह करते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण कैसे आप लोग को प्रश्न एग्जाम में आएगा। आप लोग देखिए, डैश परितः एकम उद्यानम अस्ति, और यहाँ पर देवालय दिया हुआ है। देवालय तो परितः किस में पढ़े आप लोग? द्वितीय विभक्ति में पढ़े ना, यानी देवालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ इसको रिक्त स्थान की पूर्ति कर देना है। अगला देखिए, विभेति। विभेति आप लोग पंचमी विभक्ति में पढ़े, इसलिए सिंह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा? सिंहात। अगला, नमः योगे चतुर्थी विभक्ति होता है, शिव में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? शिवाय। फिर बही योगे पंचमी विभक्ति, इसलिए ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कीजिएगा, क्या होगा? ग्रामात।
अगला सहयोगे तृतीया विभक्ति, इसलिए जनक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जनकेन। आप लोग उदाहरण में जो भी प्रश्न दी हूं आप लोग नीचे नीचे लिख लीजिएगा। साथ ही मैं और भी कुछ प्रश्नों को अटैच करूंगी, आप लोग इसे अपनी ग्रामर कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।